जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज यात्रम, कौशल त्यागी, रोशनी कुशवाहा, प्रियंका परमार, रामकिशन साहू, अजय कुमार, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे भाई, अर्पण, दिलजीत सिंह, प्रभात, अंकित, सीवी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। मैंने आपसे कल तक कहा था कि जो बुक्स हमने कल पढ़ी हैं उनकी एक बार रीडिंग लगाना और नेक्स्ट बुक्स पढ़ना। तो पढ़ के आए हैं, थम्स अप करें, कंटिन्यू करें, अच्छे बच्चे करें कंटिन्यू इस बात को लेकर के कि हाँ हम पढ़ के आए हैं भैया। ये ट्रेन टू पाकिस्तान तक पढ़ सके थे हम, खुशवंत राजन। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के बारे में बात की थी हमने, नहीं की थी? नहीं, यहाँ से हमें बात करनी थी। द गाइड, आर के नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भैया। आर के नारायण, अगर मैं कहूँ, देखो अगर कुछ राइटर्स मैं आपको बताऊंगा जो एसएससी के हिट राइटर्स हैं। एसएससी के हिट राइटर्स से मतलब है कि एसएससी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछती है ना। तो यहाँ पे कौन कौन है? आर के नारायण, द गाइड। एक मूवी है, देवानंद एक एक्टर है बॉलीवुड में, उनकी एक मूवी है द गाइड, इसी उपन्यास पे बनी हुई है ना। जब आपको कभी टाइम हो, कोई मूवी देखनी हो, तो ये मूवी देखना। गाइड देवानंद की एक मूवी है ना, यूट्यूब पे जाके तुम्हें लगेगा लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा। जब फ्री हो बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई से, इस दिन लगे थोड़ा बोर हो रहे हो, है ना, तो और बीच में कुछ देखने का प्लान है, तो ये अच्छी चीज़ें देखा करो। ये वो उसको रोल करने में मत रहो, जो इंस्टाग्राम तुम स्क्रॉल करते रहते हो, उससे बचो। स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त। मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है। द डार्क रूम, माई इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर महात्मा। अंडरलाइन जिसको मैं करता रहूं उसको भूलना नहीं है। पैक्स इंडिका, एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की, कांग्रेस के साथी ये आपका, मतलब कांग्रेस पार्टी में एक लीडर थे, ये नेता हैं शशि थरूर, और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं कहूँ कि इस देश के बौद्धिक वर्ग में से एक विकसित व्यक्ति ये भी हैं, है ना। आप केरल में जाओगे कभी, उधर ये केरल साइड के हैं, तो उधर लाइब्रेरी इनकी 2-3 बीघे में, तो लाइब्रेरी इनकी इतनी किताबें हैं, बहुत पढ़ते हैं, मतलब ये लिखते भी बहुत है। ऐसी कभी कंफ्यूज नहीं होती, ये तो एरा है, एरा, और ये है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है। वीएस नायपाल, भारत के बारे में लिखी हुई किताब है उनकी। गोल्डन गर्ल, पीटी उषा 1984 ओलंपिक में गई थी। पिरवल्ली कांति टेक परमिल उषा, उनके ऊपर लोकेश शर्मा ने लिखी है। सिटीजन एंड सोसाइटी है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, इन्होंने लिखी है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये भैया मनमोहन सिंह जी के जीवन पर आधारित है। किस पर? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी पर लिखी गई किताब। मनमोहन सिंह अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं साथी हमारे। संजय बारू ने लिखी है, पॉलिटिक्स की बुक है, बहुत चर्चित बुक है दोस्त। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ, देखो जिनमें माई माई 2 बार आई, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एसएससी की फेवरेट बुक्स हैं। जैसे मैं कल भी बता रहा था रविशंकर जी की, उनकी कौन सी किताब है बताओ? अबे तुम सारे नकलची क्यों हो, ये बताओ मुझे। एक बच्चे ने पूछ लिया सर कैसे हैं आप, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया, तो कई यही पूछने लग गए सर कैसे हैं आप। अब आपके लिए कोई अलग तरह का थोड़ी हो जाऊंगा। जब उसको मैंने बता दिया मैं अच्छा हूं, तो सबके लिए अच्छा हो गया। तुम इतने नकलची क्यों हो भैया? जब तक मैं दिल्ली पुलिस में नहीं ज्वाइन हो जाता तब तक इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। अच्छी बात है दोस्त, डिस्ट्रैक्शन से बचो, जब सक्सेस हो जाओ तो उसके बाद चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनको साथी नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद, बहुत चर्चित किताब है। देखो जब कोरोना देश में आया था, आप सबको पता है, सार्स वायरस आया था, तो सोनू सूद जी ने बढ़ करके सेवा की सबकी, और उस टाइम पे एक हीरोइक इमेज इनकी बनी सोनू सूद की। ठीक है, कि भाई कोरोना के टाइम पे कोई भी बॉलीवुड का और इतना बहुत ज़्यादा तरीके से एक्टिव नहीं था उसमें, तो सोनू सूद सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मसीहा है, तो उन्होंने किताब और लिखवाई, आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं मसीहा नहीं हूँ। चलो, अमेजिंग अयोध्या, नीना राय, अयोध्या के ऊपर। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आपका चीफ जस्टिस रहे थे, तो उसके ऊपर लिखा है। जेपी दलबी, हिमालयन ब्लंडर, बड़ी गलती को कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुर पाकिर जैनालुद्दीन, विंग्स ऑफ फायर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अपने जीवन के बारे में लिखा है इन्होंने कि मैं कैसे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, मेरा सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का। और फिर आपको जाते ये पता ही होना चाहिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी
12th के बाद में होता है ना डिफेंस के लिए, तो एनडीए का इंटरव्यू जो होता है एसएसबी के इंटरव्यू से ये बाहर हो गए। उसी में इन्होंने जिक्र किया था कि आत्महत्या करने का मन था, और बहन ने जो जेवर बेचे थे वहाँ तक के खर्चे के लिए वो सब खत्म हो गए। तो उधर लक्ष्मण झूला के पास में जो स्वामी आपका शिवानंद आश्रम है, उन्होंने इनकी हेल्प की उस टाइम पे, इनको बताया कि लाइफ में हार मानना और नकारात्मकता ये हल ही नहीं है। अंतिम समय तक प्रयास करो, जब तक सांसें हैं तब तक प्रयास करो। हो सकता है ज्योति अंतिम समय में ही उग जाए, अंतिम समय में वो प्रज्वलित हो जाए, पता नहीं कब प्रज्वलित हो जाए, तो प्रयास अंतिम समय तक। और फिर देखिए वो, अब राष्ट्रपति तो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, एक दिन वो इस देश के राष्ट्रपति बने। वैसे लिखा है इन्होंने इसमें सब कुछ पढ़ना। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, पहले साइंटिस्ट थे वो प्रेसिडेंट हुए। इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड्स बहुत पूछी जाती है इनकी। विंग्स ऑफ फायर बहुत बार एसएससी बहुत पूछता है इनको। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं। फेलियर इज ए टीचर, कभी फेल हो किसी चीज से तो जो आपकी असफलता है वो हमेशा आपको सिखाती है। बस आप सीखने वाले होने चाहिए। आप सीखने वाले नहीं हैं तो दुनिया में कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती। आप सीखना ही नहीं चाहते तो दुनिया में कोई नहीं आएगा सिखाने वाला। लेकिन आप अगर सीखने वाले पर्सन हैं और आप चाहते हैं, आप चीजों से सीख सकते हैं, तो खुद सीख जाओगे, कोई सिखाने वाला आए ना भी आए। टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, इंस्पायरिंग थॉट्स, टारगेट ब्रीथ 3 बिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सपनों का भारत, इंडिया माई ड्रीम। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। माई ट्रूथ ऑन पीपल प्रॉब्लम, एटर्नल इंडिया, सबसे चर्चित है इनकी एटर्नल इंडिया। प्रधानमंत्री होते हुए एटर्नल इंडिया कभी नहीं भूलेंगे। जवाहरलाल नेहरू, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, कौन थी इनकी बेटी? जवाहरलाल नेहरू की इंदिरा गांधी अपनी बेटी को पत्र लिखते थे। ऐसे ही मैंने कल पत्रों पे बताया, लेटर पे क्या था? ए बंच ऑफ लेटर्स, इस तरह से याद रखो उसको, बंच ऑफ ओल्डर लेटर्स, यानी कि बहुत सारा। ठीक है बेटा, आप क्लास में ये बताने आए थे मुझे राम वर्मा की सर मुझे 5 साल ज्यादा हो गए तैयारी करते हुए। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि उस बात को करते हुए आप लिख भी रहे हैं। राम मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों को 8 वर्ष हो चुके हैं। अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था, एक बच्चा ऑफलाइन में पढ़ता था मेरे पास 6 वर्ष पहले, अब जाके सिलेक्शन हुआ है उसका। तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो होगा, उसको लिखो मत, यहाँ क्लास में पढ़ने के लिए आओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। वो दर्द वो आप जानते हो अपना, उसको खुद के पास होल्ड रख के उसको चीजों को बदलने के लिए मेहनत करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी। अब मुझे बताओ रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? फटाफट से बताएंगे। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका सबसे पहला आंसर आया उसको दिखाना सुबह मुझे। बहुत बढ़िया सर, आप तो चलाते हैं इंस्टाग्राम, तो मेरा एग्जाम थोड़ी है। दुनिया में तो बहुत सारे लोग योग भी करते होंगे, तुम योग करने लग जाओगे क्या उनको देख के? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज 4,000 सपाटे लगाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज 20 किलोमीटर दौड़ते हैं। सबका अपना अपना फील्ड है, सबको करने दो। आप अपनी चीजें देखें, आप क्या करेंगे। किसी और की तरह मत होइए कि मेरी तरह तुम्हें होना है, किसी और की तरह। बहुत बढ़िया, बताओ जी फटाफट से आंसर करें। नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लिखी एग्जाम वॉरियर। नरेंद्र मोदी जी एक बार ट्रोल हो गए थे एक बात को लेकर के, इन्होंने कह दिया था जो कठिन प्रश्न है एग्जाम में उनको पहले करो। तो हमने कहा यार देश के प्रधानमंत्री बड़े कलाकार आदमी हैं, कह रहे हैं जो कठिन है उनको पहले ढूंढो फिर कठिन को करो, उसमें बच्चे का मोटिवेशन कमजोर हो जाएगा और फिर उसके रिजल्ट्स बेकार हो जाएंगे। मोदी जी बहुत ट्रोल हुए थे इस बात पर। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया भैया मेघनाथ देसाई, सोनू भाई ने सबसे पहले आंसर दिया, सुरेश भाई दूसरे नंबर पर थे, विकास तीसरे नंबर पर हैं, विष्णु चौथे नंबर पर है, हरकेश भाई चौथे नंबर पर, 5वें पर सॉरी, वर्षा बहन छठे नंबर पर हैं। बहुत बढ़िया। इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, बहुत चर्चित किताब है इनकी। चेंजिंग इंडिया किस प्रधानमंत्री ने लिखी है? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। टू द नेशन फॉर द नेशन, मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजिंग बिफोर द नेशन, देश के राष्ट्रपति रहे थे। चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ड्रामेटिक डिकेड, पूरे दशक के बारे में लिखा है उन्होंने, भारतीय राजनीति के ऊपर पुस्तक है।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रिलीजन एंड सोसाइटी, धर्म और समाज, धर्म और समाज। कभी आपको धर्म को समझना हो और समाज को समझना हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पढ़ना। इंडियन फिलोसफी। कभी आप एक शब्द सुनते होंगे दर्शन, सुना है आपने? दर्शन, चीजों को देखने का नजरिया। दर्शन बोलते हैं कि अगर कभी आपको भारतीय दर्शन समझना है तो उसको सबसे बढ़िया दो राइटर हैं, एक तो हरेंद्र प्रसाद सिन्हा है और एक राइटर है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैंने भारतीय दर्शन को इनके द्वारा पढ़ा है। दो भाग आते हैं इनकी किताबों के, भाग एक भाग दो। बहुत चर्चित राइटर हैं ये उस बात के, और हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। इंडियन फिलोसफी। मदर टेरेसा, डाउन मेमोरी लाइन। सलमान रश्दी बहुत चर्चित राइटर हैं भैया, इंपॉर्टेंट है। सलमान रश्दी मान बुकर पुरस्कार इनको मिल चुका है। जब मैं अवार्ड बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की जो बुक्स होती है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके लिए 1969 में एक अवार्ड शुरू हुआ था, बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड, ठीक है, 1969 में। और एक है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, वो शुरू हुआ था 2005 में। जो बुकर अवार्ड है उसी को हम बोलते हैं आपका, बुकर अवार्ड को ही हम कहते हैं आपका मेन बुकर। तो कभी कंफ्यूज ना हो उस नाम से। 1981 में इनको मिला था। और ये दरअसल में आपका दूसरे भारतीय थे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे पहला मिला वीएस नायपाल को, इन्हें फ्री स्टेट के लिए 1971 में, इनको 1981 में मिल गया। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था इनको मान बुकर पुरस्कार, ठीक है। द सैटनिक वर्सेज, सैटनिक वर्सेज इनकी बहुत विवादास्पद पुस्तक रही है। सैटनिक वर्सेज, इसको तो बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें इन्होंने, मुस्लिम व्यक्ति हैं और इन्होंने इस्लाम के खिलाफ ही इसमें लिखा, तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में इस बुक को बैन कर दिया गया। द गोल्डन हाउस, सेम क्विचोटो, ठीक है। और एक है इनकी विक्ट्री सिटी, एक और लिखना भैया अपनी कॉपी में, विक्ट्री सिटी। एडवांस नोट्स बनाते हो ना दोस्त सारे लोग। अब जैसे सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी तो एडवांस नोट्स बना तो लिया करो अपने। एडवांस जो भी नोट्स हैं उनको बनाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, अच्छे से सुंदर नोट्स बनाया करो। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन कॉपी को लेके आना, नोट्स की को दिखाना आगे, भैया ये रहे नोट्स, बस ये चाहिए तुमसे। किरण देसाई, इनको भी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा, इनको भी बुकर पुरस्कार मिला 2008 में द वाइट टाइगर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो अवार्डेड बुक है वो तो सब चर्चित हैं ही। सिलेक्शन डेज, अरविंद अडिगा, बहुत चर्चित। एमनेस्टी, एसएससी का कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें ना पूछी गई हो। कैसे पढ़ेंगे लगातार? सिलेक्शन डेज, लास्ट मैन इन द टावर एंड द वाइट टाइगर, और साथ में एमनेस्टी। ये किसके हैं? ये है अरविंद अडिगा। वीएस नायपाल, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले इन्हीं को मिला था, इन्हें फ्री स्टेट के लिए, वो आपको बुकर पुरस्कार में बताएंगे। इनको भारत के लिए ऐसे व्यक्ति हैं इनको लिटरेचर का नोबेल भी मिल चुका है। जैसे लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, लेखन में। तो वीएस नायपाल, इन्होंने किताब लिखी है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, एक घायल सभ्यता, ठीक है। हमारी एक सभ्यता जिसमें बहुत से बहुत प्रभाव हुए, आपको पता ही है। भारत में सबसे पहले कौन आए? ईरानी आए, यूनानियों ने आक्रमण किया, हिंद यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, अरब आए, तुर्क आए। सबने भारत की संस्कृति में क्या करके बाहरी आक्रमणकारियों ने प्रभाव डाला। तो भारत की घायल सभ्यता कैसे कैसे प्रभाव हुए उसको लेकर के पुस्तक है। यह भी बताया एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अब मुझे बताओ एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी बताई थी फिर? इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, अब भारत में बहुत विद्रोही हैं। विक्रम सेठ भैया इंपॉर्टेंट राइटर है, विक्रम सेठ, ठीक है। इनका अवार्ड देख लें, कॉमनवेल्थ अवार्ड इनको मिला हुआ। इनकी पूछा था द गोल्डन गेट, बहुत चर्चित, सारी चर्चित है। ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, दोनों लिखी है इन्होंने। एक आएगी एन अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल कौन है? बॉलीवुड में करण जौहर, उसकी हरकतें तुमने देखी होंगी, तो उसकी किताब है अनसूटेबल, ठीक है, अनसूटेबल। एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स। भैया मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती तो उन्होंने अंग्रेजी में किताब कैसे लिखी होगी? बेटा सारे राइटर जरूरी नहीं अपनी किताब खुद लिखें। जैसे क्रिकेटर्स हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, संन्यास के बाद में तो टाइम होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, वो अपना थॉट प्रोसेस बस राइटर को बता देते हैं कि इसके लिए लिखना है, और राइटर्स लिख देते हैं, है ना। और किसने कहा तुमसे मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती? अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो।
अमेरिका के लोगों से तुम पूछोगे ना उनके राष्ट्रपति के बारे में, चाहे वो उनसे घृणा रखते हो, लेकिन शब्दों में नहीं आने देंगे उसको। वोट नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन शब्दों में नहीं आने देंगे। क्योंकि हमारे देश में संविधान सबसे बड़ी चीज है, और संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं वास्तविक वो प्रधानमंत्री के हाथ में है। हमारा सम्मान करना बनता है। चाहे कल को कांग्रेस के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, हमें सम्मान करना चाहिए। हम भारतीयों की यही तो कमी है, हम अंदर से खोखला करना चाहते हैं सारी चीजों को। किसी ने तुमसे कह दिया रील में, अरे वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे थे, इधर से मोदी जी ने कुछ सुन लिया, मोदी जी को तो अंग्रेजी आती नहीं है। तुमसे मोदी जी बात करने लग जाएंगे, सामने तुम्हारे पैर कांपने लग जाएंगे, तो मोदी तुमसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी उन्हें आती होगी, और आती है, नो डाउट। वो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं मोदी को अंग्रेजी नहीं आती। स्पीच सुनो आप उनके, कौन कहता नहीं आती? है ना? तो मतलब सम्मान किया करो देश के जो राजनीतिक पद हैं। तो ये इसका मतलब है, जब हम प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, इसका मतलब हम संविधान का भी सम्मान फिर नहीं करते हैं। हमारे संविधान नहीं तो वो शब्द दिए, इसका मतलब है कि बेशक से हमने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक वर्ग ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। यानी कि देश में आज भी वो वर्ग ज्यादा है जो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता है, और संविधान ने यही व्यवस्था दी है, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो आगे लीड करेगा। तो यानी कि देश के वर्ग में अभी भी आपकी सोच पीछे है, और आपसे सोचा आगे वाले व्यक्ति हैं जो चाहते हैं, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए ऑलवेज। ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। टू लाइव्स, कुर्सी के विरोधी रहिए, गलत चीजों का विरोध करते रहिए। पद का विरोध नहीं, गलत चीजों का विरोध। एक छात्र को कहते विरोधी होना चाहिए। ओके। शशि थरूर कॉमनवेल्थ लेखक हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल वाई आई एम हिंदू, हम हिंदू क्यों हैं, हम हिंदुओं की विशेषताएं क्या हैं, ये शशि थरूर ने लिखा है, वाई आई एम ए हिंदू। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनकस्टम्ड अर्थ। कोई एग्जाम नहीं बचे जिसमें दोनों किताबें ना पूछी जाती हैं। द नेम सेक द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, किसकी? झुम्पा लाहिड़ी की। शशि थरूर की याद रखें, वाई एम हिंदू, ग्रेट इंडियन नोवेल। नीलोत्पल मृणाल, डार्क हॉर्स, और एक किताब याद रख लेना, औघड़। डार्क हॉर्स को साथ ही साहित्य अकादमी मिल चुका है, अभी इनका एक ट्रांसलेशन था, उस अनुवाद को भी मिला है अभी रिसेंट में साहित्य अकादमी पुरस्कार, नीलोत्पल मृणाल। ठीक है, ये यूपीएससी के स्टूडेंट थे नीलोत्पल मृणाल, लेकिन वहाँ लोगों को मतलब कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है सब सफल हो जाए। वर्तमान में तो इनकी वाइफ जो है वो एसीपी है ना, और ये एक कवि बन गए। तो जब शायद 2016 की बात है, 2016 यूपीएससी के सीएससी यानी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो यूपीएससी ने इनके नाम पे कुछ ये क्वेश्चन पूछा था, डार्क हॉर्स। और इस किताब को भी पढ़ना कभी टाइम मिले तो, कलेक्शन के बाद पढ़ लेना बेशक। ये किताब, ये पुस्तक आपको बताएगी कि आप जीवन में कितनी ही ऊंचाइयों पर चले जाएं, अगर आपके निर्णय संतुलित तरीके से नहीं लिए गए हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप कितनी सफलता बेशक पाले, आपको विनम्र होना पड़ेगा, आपको एक शांत मस्तिष्क से निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे संतोष की, आईपीएस संतोष की कहानी है, से बाद में सुसाइड किया, क्योंकि उसको लगा कि वो तो आईपीएस बन गया और इस समाज से बिल्कुल अलग हो गया। उसने लिखा है उसमें, संतोष ने खुद, कि 6 महीने तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई देवता हो गया हूँ। और उसकी शादी हो जाती है एक आईएएस फैमिली में, जिसमें 3 पीढ़ियों से आईएएस थे। अपने पिताजी की बात को इग्नोर कर जाते हैं वो, जो रिश्ता पिताजी करवाना चाहते थे। 3 पीढ़ियों में जो आईएएस थे वहाँ, अब उनके लिए तो आईएएस आईपीएस कॉमन चीज़ होगी, वो तो 3 पीढ़ियों से नहीं 60 सालों से देख रहे हैं उस चीज़ को। और उनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी ना। तुम्हारे घर कोई आईपीएस आ जाए, हमारे घर कोई आईपीएस आ जाए, तो हमारे लिए तो बड़ी बात रहेगी ना। अब लेकिन आप 10 20 50 आईपीएस आपके दोस्त हों, आप जानते हैं, आपके लिए कॉमन हो जाएंगे। आपकी फैमिली में आपके बच्चे, चाचा ताऊ कोई हो जाए, आप कॉमन हो जाएंगे आपके लिए, है या ना? तो उस उनकी फैमिली के लिए कॉमन हो गए। और इतना बोलते हैं कि उसको आत्मग्लानि हुई फिर धीरे धीरे चीज़ों से, कि जीवन खत्म करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं जीवन में, जीवन सफलता और असफलता की बात नहीं है, जीवन निर्णयों का खेल है। बहुत सारे लोग असफल होकर भी बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में, कहते हैं ठीक है यार मैंने प्रयास किए, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अकेला मैं थोड़ी इस दुनिया में सफल हुआ हूँ। ना जाने सफल होने वाले लोगों का प्रतिशत कम है, असफल होने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा है। पूरी दुनिया असफल लोगों से भरी पड़ी है, और लोग सरवाइव कर रहे हैं, मेरा भी हो जाएगा। चिल माइंडसेट के पर्सन इनको कहते हैं।
एक ऐसे नहीं मैं असफल ही क्यों हुआ, ये सफलता की राह ही नहीं है। हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, दोबारा ट्राई करो। मन करे नहीं कुछ और चुनना, कुछ और चुन लो। चिल माइंडसेट से तो जीना होगा। डिप्रेशन में जियोगे कल को माइग्रेन हो जाएगा, तमाम तरह की समस्याएं हो जाएंगी, कर तब भी कुछ नहीं पाओगे। ओके। और ऐसे लोगों को ज्यादा होता है, जैसे एक अभी लिख रहा मोटिवेशन दे दो सर प्लीज, ये लो भाई, इनको ना वो पिन्नी में भर के दे देना है ना, एक पॉलीथीन में, इनको मोटिवेशन दे देना। कितना चाहिए ये बताओ, क्या रेट कर रखा है तूने मोटिवेशन का? 5.5 रुपये किलो बता रहे हैं भाई, इनको दे देना 700 ग्राम है। ठीक है, ये दे देंगे तुमको मोटिवेशन। तेरे जैसे सबसे पहले डिप्रेशन में जाते हैं, मैं बता रहा हूँ तुझे। जीवन में जागरूक नहीं होते उन्हीं को मोटिवेशन चाहिए, जो जागरूक है उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है 1 मिनट में। हिटलर मीन कैंप, हिटलर की किताब है मेरा संघर्ष। हिटलर, सीखो उससे कुछ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सैनिक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से हुआ है। 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एक सोल्जर था, और 18 के बाद में आप ऐसे समझिए 28 और 15 सालों में जर्मनी का चांसलर बन गया। उसको दिख रहा है कि मैं जर्मनी को कैसे गाइड करूंगा। एक नया लड़का, एक सोल्जर स्पीच देता लोगों के बीच में जा जा करके। तुम 25 साल के हो गए हो, मोटिवेशन मांग रहे हो। सीखना सीखना कुछ है नहीं, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। आओ भैया। तो हिटलर मीन कैंप चांसलर बना 1933 में, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बन गया। आंग सान सूकी फ्रीडम फ्रॉम फियर। बताओ आंग सान सूकी भारत के किस पड़ोसी देश की रहने वाली हैं? ये फ्रीडम फाइटर हैं दोस्त, वहाँ की, बहुत इन्होंने संघर्ष किया अपने देश के लिए। म्यांमार की आंग सान सूकी है, म्यांमार, म्यांमार की। अच्छे बच्चों को सैल्यूट करता हूँ जो इन्हीं बच्चों के बीच में बड़े शांति से पढ़ रहे हैं। आपको सैल्यूट है, आपकी परवरिश को सैल्यूट है बच्चे, आपके उस मतलब शांत मन को सैल्यूट है कि आप शांति से बैठे हुए, आपका मन विचलित नहीं है और आप चेहरे के साथ में पढ़ते रहते हैं। आप कमाल है। ऐसे बच्चे इतिहास लिखते हैं, इतिहास। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मामूली चीजों का देवता। यूपी पुलिस ने इसका नाम दिया मामूली चीजों का देवता। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, आजादी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये दोनों किताबें बहुत पूछी जाती हैं। मार्क टुली, हार्ट ऑफ इंडिया। चार्ल्स डार्विन, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने किताब लिखी थी 1859 में कि जातियों का उद्भव कैसे हुआ। अब लोगों ने बोला यार हम तो बंदर से बने हैं, जो बंदर दिमाग के हैं वो कहेंगे हम बंदर से बने हैं, तो बोले आज वाले बंदर क्यों नहीं बन जाते फिर? ऐसे ही समझते हैं ना, जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो क्या बोलेगा, बंदर से बने हैं जी हम। वो ये नहीं कहता कि हम प्राइमेट के समान हैं, फिर उसको प्राइमेट की समझ होनी चाहिए, प्राइमेट क्या होते हैं। बोले हमारे पूर्वज बंदर थे। इसको जातियों का उद्भव क्या बोला उन्होंने? बोला हम प्राइमेट के समान है। मनुष्य कैसे बना, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कैसे उस संघर्ष में होमोसेपियंस ही जीता, लास्ट रेस जो नियंडरथल थी उसको उन्होंने कैसे हरा दिया। तो इसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी पूरी। एक किताब उन्होंने लिखी 1871 में, डिसेंट ऑफ मैन। क्योंकि इन्होंने दुनिया घूमी ना, चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर 1839 में घूमने निकले थे। जाना तो दरअसल में कोई और था इनकी जगह। अमेरिका की जो सेना है वो अपने टापू ढूंढ रही थी कि कहाँ पर हम अपना डिफेंस सिस्टम लगा सकते हैं दुनिया में कंट्रोल करने के लिए। तो जाना तो कोई और था, लेकिन ये उनके असिस्टेंट थे, वो बीमार पड़ गए तो ये चले गए। और नाम इन्होंने रिसर्च की 20 साल जबरदस्त, तब लिखा जातियों का उद्भव, इसका मतलब है जातियां कैसे बनी हैं। और इन्होंने बाइबल के खिलाफ लिख दिया, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन तो ईश्वर ने जो है सूरज तारे चंदा सब बना दिए, एक दिन पेड़ पौधे बना दिए, एक दिन जीव जंतु बना दिए, एक दिन अपने जैसा मनुष्य बना दिया। इन्होंने कहा ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये बेवजह की बातें हैं कि एक दिन में ये बना दिया वो बना दिया, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने फिर बताया जातियों का विकास कैसे हुआ है। तो चर्च के लोगों ने बोला इसको मारो। अब कोई भी आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही बात कर देगा तो उसका जो इनका दिमाग विकसित नहीं है वो उसके विरोधी बन जाएंगे या नहीं? सोचो जिनके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है,
और वो खुद भी नहीं जानते कि ये कूड़ा है, तो कोई अगर उनको सही बात आके गाइड करेगा और समझाएगा, उसके विरोधी हो जाएंगे। तो चर्च वर्च के सब लोग विरोधी हो गए डार्विन के, बोले इसको मारो पकड़ो, बुराई करता है ईश्वर की। उसने कहा भैया पढ़ तो लो जरा, मेरी रिसर्च देख तो लो। बोले नहीं पढ़ेंगे, तेरी रिसर्च बता, तू नेता है, तुझे मारेंगे हम। उसने कहा ठीक है, मुझे मार लो तुम। लेकिन जो धीरे धीरे प्रचारित प्रचारित प्रसारित हुई डार्विन की पुस्तक, आज दुनिया में इवोल्यूशन का सबसे अच्छा सोर्स वही मानी जाती है। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो गलत है, डार्विन सही है। एक्सेप्टेंस कई चीज़ों की समय के बाद में आती है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं इसको। नीरद सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये इंग्लैंड को लिखा एक किताब है, ए पैसेज टू इंडिया, वो किसने लिखा है? ए पैसेज टू इंडिया, ई एम फॉस्टर, बहुत चर्चित किताब है वो भी। वी एस नायपाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एंड मैजिक सीड्स। एल बाशम भारत की तारीफ में लिखता, द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। ये ई एम फॉस्टर, ये आ गया ए पैसेज टू इंडिया। जॉन मैसफील्ड, 9 डेज वंडर। आइजैक न्यूटन, तुमको क्या पढ़ाया गया? न्यूटन ने देखा गिरता हुआ सेब, पागल है, उससे पहले लोगों ने नहीं देखा होगा। न्यूटन बैठा हुआ था, उसने सेब गिरता हुआ देखा, न्यूटन के सामने पहले कोई चीज ही नहीं गिरी होगी। तुम्हारी बुद्धि में तुमने जहां से जो पढ़ लिया, जिसने घुमा दिया वो तुमने मान लिया। गति के नियम उसकी अपनी रिसर्चेज हैं। 1687 में उसने द प्रिंसिपिया लिखा, पूरा गति के नियम दिए उसने, है ना। आइजैक न्यूटन, द प्रिंसिपिया, 1687, 1687। अल्बर्ट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट। अल्बर्ट आइंस्टीन जानते ना, उसने क्या दिया? मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। हमारे लिए बहुत आसान सा, ई बराबर एम सी स्क्वायर। लेकिन ई बराबर एम सी स्क्वायर ही क्यों है? ये क्या फंक्शन है? ये प्रूव किया उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ई एफ सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। माइकल जैक्सन, डांस कैसा था माइकल जैक्सन का? कहता है माइकल जैक्सन जब डांस करता तो ऐसे लगता था जैसे कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण, वो कितना भी घूम जा आगे तक मुड़ जाता था, मैं गिर जाऊंगा पर। माइकल जैक्सन, मून वॉक बहुत पूछी जाती है। जसवंत सिंह जिन्ना, पार्टीशन, भारत विभाजन पर और इंडिपेंडेंस, अच्छी किताबें हैं। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी लेखिका हैं। इन्होंने बताया है कि बचपन में कैसे इनके ही रिश्तेदार इनको छेड़ते थे, जिनका विरोध बाद में इन्होंने अपने घर में किया। तो इन्होंने बताया कि इस तरह से ये जो हमारे रिश्तेदार है, ये अपने साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो इनके घर वालों ने इनकी बात को दमन किया, बोले नहीं, समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो ना, बैड टच जैसी चीज को। आजकल क्या करते हैं जो युवा लोग हैं, जैसे छोटी बच्ची हैं, कि छोटी बच्चियां किसी से कहेंगी नहीं तो उनको बैड टच करते हैं। तो वो उसके ऊपर किताबें लिखी हैं इन्होंने, लज्जा, अमर में बेला, निषिद्धा और फ्रेंच लवर। लज्जा बहुत चर्चित किताब है इनकी। तस्लीमा नसरीन, इन्होंने अपने घर की स्थितियों का जिक्र किया है इसमें। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, ये चर्चित किताबें हैं दोस्त। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक देखो, सनी डेज सुनील गावस्कर, सनी सुनील। रन एंड रूइंस और आइडियल्स, 3 किताबें इसमें। सनी डेज बहुत पूछी जाती हैं। क्रिकेट की बुक्स अगर मैं कहूँ एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, कटिंग एज जावेद मियांदाद की। प्लेइंग विद फायर नासिर हुसैन, पाकिस्तानी क्रिकेटर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, कपिल देव की। इसको अंग्रेजी में याद करना है सबको, कभी सोचो नहीं भैया इसको तो ऐसे लिख दो ना हमारे लिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इतने बुद्धू मत बनना, नहीं पीटूंगा घर आके, घर आके फिर पिटाई करूंगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ऐसे ही याद करना, पढ़ो इतना तो। द नाइस गाई हु फिनिश्ड टेस्ट, टेस्ट मैच, भैया राहुल द्रविड़ दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, आउट ही नहीं होते थे। पोर्ट्रेट, कौन है फिनिश टेस्ट करने वाला? राहुल द्रविड़। नो स्पिन, सैन वॉर्न। गेम चेंजर, पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ग्लेन मैकग्रा, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट, चर्चित किताब है ट्रू कलर्स। कंट्रोवर्सी में कौन फंसा रहता है हमेशा? शोएब अख्तर। भारत पाकिस्तान का मैच होगा, इसकी कुछ कंट्रोवर्सी आ जाए। कंट्रोवर्शियली योर्स, एट द क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग।
प्लेइंग इट माई वे, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा है। दिल्ली पुलिस पूछा जाएगा फिर से। सचिन तेंदुलकर, ऐसा हो गया सीजीएल प्रीलिम्स में पिछले वाले में 4-5 क्वेश्चन पे ये था सचिन तेंदुलकर वाला 2022 वाले में सीजीएल में। एक था आपका, जैसे डेज एंड थीम पढ़ा रहा था, मैंने थीम नहीं पढ़ाई, मैंने डेज बताई तो बच्चे कह रहे थे थीम। मैंने कहा यार थीम वीम नहीं पूछी जाएंगी, थीम अगर पूछी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाएगी आपका पूछ लेगा कोई थीम पूछनी होगी तो। यार अब तो मैं थीम भी भूल गया, वो कौन सी थीम थी, एक थीम बताई थी मैंने सिर्फ, मैंने कहा हाँ उसकी योगा डे 21 जून। मैंने कहा तुमसे थीम पूछी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ योगा डे की पूछ लेगा, ऐसी कहती मंजन। वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो मुझसे कहता है कि बच्चा जी तुम्हें ये पता था। मैंने कहा भाई मैं तो जर्नल बस तुक्का लगा रहा था और लग गया एक ही क्वेश्चन। मैंने कहा फिर तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन ना बता देता, इतने कलाकार बच्चे होते हैं। लेकिन ये बहुत पूछा जाता है, मैं तो उस आधार पे कह रहा था इस बात को कि ये बहुत पूछी जाती है, अक्सर आपके में भी पूछी जाएगी। ड्रीवन विराट कोहली, खुद विराट कोहली ने लिखी है, लिखवाई है किसी से। बिलीव सुरेश रैना इंपॉर्टेंट है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, भारतीय क्रिकेटर की ध्यान से देखना भैया। माइकल क्लार्क, अनगार्डेड महिला खिलाड़ियों की, अनगार्डेड मिताली राज। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती है साइना नेहवाल बताओ सर। ये सब बुक्स के नाम है, हाँ जी बच्चों ये बुक्स के नाम है। माइंड मास्टर, माई बेस्ट गेम फॉर चेस, विश्वनाथन आनंद। सेटलिंग टू द टॉप, शटल से कौन खेलती है, पीवी संधू, बैडमिंटन खेलती हैं। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, क्या बोलोगे, मैथ्यू हेडन। रॉय ऑन द राइज, एंड्रू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी दोनों। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जब युवराज सिंह को कैंसर हो गया था तो उन्होंने लिखा है मेरे जीवन का टेस्ट, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। गोल, मेजर ध्यानचंद। रेस करते थे मिल्खा सिंह जी, मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। गोल, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। अनब्रेकेबल, एमसी मारीकॉम, भारत की मुक्केबाज। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये मैंने आपको गेम्स के दौरान भी बताई थी। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। छक्कों का रिकॉर्ड पहले किसका था, क्रिस गेल, अभी भी क्रिस गेल का है, रोहित शर्मा आप तोड़ देंगे इसको। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच। अरुणिमा सिन्हा खिलाड़ी थी साथी, एक ट्रेन यात्रा करते समय इनका पर्स छीन रहे थे डाकू, ये गिर गए, इनके पैर कट गए, लेकिन कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची दीदी, माउंट एवरेस्ट पर। ये होते हौसले, पैर नहीं है तब भी कहाँ, माउंट एवरेस्ट पर। तुम गिड़गिड़ा रहे हो, कह रहे हो मोटिवेशन दे दो, उनके पैर ले लिए ईश्वर ने। अरुणिमा सिन्हा, तो उन्होंने कहा है कि मेरा दोबारा भी जन्म हो ना तो मैं माउंटेन पर जाऊं, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, फिर से जन्म पर्वतों पर हो, फिर से जन्म, फिर से जन्म पर्वतों पर हो। ठीक है, सिर्फ यहीं तक रखेंगे, यहां से पढ़ेंगे नेक्स्ट। पढ़ा करो इनको थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा 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 थोड़ा। एक बार आगे का भी पढ़ के आना आप। और नेक्स्ट में हमारी जो किताबें आएंगी, तो बॉलीवुड की किताबें इसमें रहेंगी, अभिनेत्रियों की कुछ, और फिर रहेंगी हमारा कुछ इंग्लिश राइटर्स, और फिर रहेंगी जो पिछले 1 साल से चर्चित किताबें हैं। बहुत सारी किताबें हैं अभी, बहुत सारी। पढ़ के आना ताकि मैं आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मार्क कर पाऊँ। 2 दिन में तुमको ये टास्क देता हूँ, पीडीएफ आपको मिल चुकी है, अगली किताबें आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए, कम से कम 50% से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा याद करके आनी है, आधी से ज़्यादा याद करके आनी है बच्चों। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सोमवार को।